अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें आज हम काम करेंगे कि हमारे ये जो बटन हैं ऑर्डर के अराउंड 8 बटन है ये वाले, ठीक है। इनको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे ताकि अगर स्क्रीन साइज बिगर हो इस 1024 से तो वो ऑटोमेटिक अपना साइज इस पूरे पैनल पे बॉटम पे जो आ रहा है इंक्रीज कर दे, क्योंकि पैनल जो है यहाँ पर फिल हुआ और बॉटम पे आया हुआ है, मगर उसके मेन पैनल जो है वो फिल है। ठीक है, तो ये पैनल जो है लेफ्ट पे इंक्रीज होता है जब साइज बड़ा होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने वैसे आपको बताया था, मैं फिर अभी ये रन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इंक्रीज कर रहा है बिगर साइज पे। तो और जो राइट साइड का जो एरिया है वो एम्प्टी है, तो वो देखने में जो है थोड़ा सा बुरा लगता है कि अगर राइट साइड का एम्प्टी आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लॉगिन कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये लॉगिन हो गया, आप देखेंगे ये 4 बटन यहाँ पर फिक्स हो गए, ओ सॉरी 8 बटन यहाँ फिक्स हो गया। आगे का जो एरिया है वो एम्प्टी आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये बटन जब हर जो स्क्रीन साइज हो उस लिहाज से वो ऑटो एडजस्ट हो, ठीक है। तो अब हम इसके लिए थोड़ा सा कोड करते हैं। वैसे विन फॉर्म पे बहुत मुश्किल होता है, मगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है तो आप से भी शेयर करता हूँ कि इन बटनों को या किसी भी पैनल का, आप किसी एक पैनल का चाह रहे हैं, पर्टिकुलर पैनल का, कि ये पैनल जब रिसाइज हो, बड़ा हो, तो इसके जो अंदर जो कंट्रोल हो वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास कितने बटन है? 8 बटन है, या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास एक 8 बटन है। तो मैं उस दिन कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैं एक बटन बनाना भूल गया था, जो मैंने यहाँ बनाया था, फिर मैंने हटा दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा एक के जहन में था कि एक और बटन बनाना है, तो वो बटन मैं अभी बना लेता हूँ, ठीक है। अब वो बटन था, यहाँ से हम फाइंड को ट्रांसफ़र करते हैं इधर। ये बस ये करके फिर मैं इसके बाद उस पर जाता हूँ अपने मेन आज की वीडियो पे के रिस्पॉन्सिव करने के। तो मैं ये थोड़ा सा बना लूँ, ठीक है। इसका साइज हम ये कर देते हैं और ये, ये कर दिया। अब इसका नाम हम कर देते हैं, ये इसका नाम फाइंड ही रहने देते हैं, मगर इस पे जो आइकन आए थोड़ा सा वो जो है स्मॉलर आए। तो सबसे पहले हम अपनी आइकन 8 की ऐप खोलते हैं, सॉरी आइकन 8 की ऐप खोलते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी साथ, जब तक हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं फाइंड कस्टमर, इसको हम फाइंड कस्टमर कर देते हैं, मगर ये पूरा नहीं आ रहा तो फाइंड कस कर देते हैं, ठीक है। ये होगा फाइंड कस्टमर करने के लिए। अगर इसको आप, इसके लिए हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर जब भी प्रेस हो बटन तो एक पॉपअप खुले, और वो जो कस्टमर का हम आगे कार्ड का काम करेंगे कि आप कस्टमर को कार्ड दे दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए तो लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सेट्रा, तो उस पर हमारा बारकोड होगा। तो ये दबा के आप बारकोड स्कैन करेंगे तो वो कस्टमर पिक कर लेगा, ठीक है, जो कस्टमर हमारे पास सेव होगा। तो जब हम आगे काम करेंगे लॉयल्टी पॉइंट्स पे, या कुछ हम पॉइंट्स देना चाह रहे हैं कि उसने इतनी हमसे डेली, हमसे मंथली इस तरह कर रहा है, मतलब हर बार वो जितने की बाय करे उसके अगेंस्ट उसको पॉइंट्स मिले, कल को उसके पास इतने पॉइंट्स हो कि वो आके उनसे कोई चीज़ बाय कर सके, ठीक है। अब हम हमें चाहिए एक तो फाइंड, ये था मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमने लिया था कहाँ से, आई थिंक दिस वन। तो ये 32 था, तो अब हम इसको स्मॉल करके कर देते हैं। या तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो ये आ सकता है इसके यहाँ पर टेक्स्ट इमेज रिलेशन इमेज बिफोर टेक्स्ट, ठीक है। हमें वो इसके आइकन की नीड नहीं है, सिर्फ हमें एक आइकन की नीड है कि कौन से आइकन की, जो स्कैन कस्टमर करे, फाइंड कस्टमर करे, ठीक है। तो हम यहाँ कर लिख देते हैं फाइंड कस्टमर। तो उसके लिए हम रखते हैं कौन सा, हम रख देते हैं ये। तो अब हम जाएंगे, इसको यहाँ कर देते हैं और रिसोर्सेस साथ इसका साइज हम कर देंगे 32 और इसको यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसको रीनेम करके हम कर देंगे फाइंड कस्टमर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यहाँ से इमेज हम चेंज कर देंगे फाइंड से फाइंड कस्टमर, ये
ठीक है, अब ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, अब ये हमारा कंप्लीट है। तो रिस्पॉन्सिव करने से पहले मुझे इनके बटन नेम जो है वो एडिट करनी पड़ेगी, तो इनको मैंने दे दिए थे आई थिंक ऑर्डर लिस्ट, ये बटन अंडरस्कोर फाइंड, इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर और मैं इसको कर देता हूँ फाइंड। ठीक है, अब हम अपनी मेन कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, मेन उस पर के रिस्पॉन्सिव करें। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे रेक्टेंगल का। तो अभी ये जो है बोलेगा नेम स्पेस ऐड करो, हमने ड्राइंग की ऐड कर दी और सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं बटन कस्टमर का। तो ये रेक्टेंगल हमने कस्टमर का बना दिया। अब हमारे पास 8 बटन थे तो हमने 8 बनाने हैं, 3 4 5 6 7 8। तो एक हमारे पास अलग से होगा, वो होगा साइज का, और उसके अंदर आ रहा होगा पैनल ओरिजिनल साइज। ठीक है, अब ये बटन कस्टमर का था, उसके बाद हमारे पास क्या था ऑर्डर लिस्ट, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद मैनेजर में जाते हैं, मैनेजर का नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पेस्ट, इस तरह सबके करेंगे हम। ठीक है, सबके कर लेते हैं इसको मैं, और ये सबके कर देता हूँ प्राइस चेंज। प्राइस चेंज हो, स्कैन ऑर्डर हो गया होल्ड, और लास्ट हमारे पास एटलीस्ट फाइंड कस्टमर। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ वेरिएबल बन चुके हैं। अब इन वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, हमें इन वेरिएबल के अंदर बटन का जो एक्स लोकेशन है, वाई लोकेशन है, सही है, एक्स वाई और विड्थ और हाइट, ये हमें लोड करनी है हर बटन पे, हर रेक्टेंगल के वेरिएबल में उस बटन का एक्स वाई विड्थ और हाइट हमें लोड कर लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये था, मगर उससे भी पहले हमारे पास ये है, तो हम इसके साथ कुछ कर लेते हैं कि पैनल बॉटम था, बॉटम, एक मिनट में इसका नेम देख लूँ, इसमें मैं डॉक्यूमेंट आउटलाइन पे जाऊंगा तो ये पैनल इनर बॉटम है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया ये, और इसका साइज, क्योंकि हमने ये साइज का वेरिएबल बनाया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर इस पैनल का साइज आ जाएगा। अब मैं इस पे जाता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, सही है। अब मैंने आपको कहा था इसमें एक्स वाई और विद एंड हाइट उठानी है, कस्टमर डॉट लोकेशन डॉट एक्स। ठीक है, बटन कस्टमर डॉट लोकेशन डॉट वाई। ठीक है, अब वाई तक हमने उठा लिया, अब हम उठाएंगे इसकी विड्थ, इसकी हम विड्थ उठाएंगे, और बटन कस्टमर डॉट हाइट। ठीक, अब हमने ये उठा लिया। अब ये हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 हैं, तो हम ये 8 कॉपी 8 बनाएंगे। टू, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 हमारे पास थे, तो अब हम सबसे पहले इनके नाम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। ये हो गया बटन मैनेजर, तो हर एक ये जो लाइन है एक उसके साथ होगी। तो ये अभी मैंने नो सेल का बनाया, तो प्राइस चेंज का मैं नेम उठा लेता हूँ, नो सेल ये रहा, प्राइस चेंज ये रहा, स्कैन ऑर्डर का उठा लेता हूँ, ये आ गया स्कैन ऑर्डर, होल्ड रेक्टेंगल, तो ये होल्ड का आ गया, फाइंड कस्टमर का लास्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया, मगर अब जो है इसके अंदर इसी क्या कहते हैं बटन के वो देंगे। तो ये हमने पहला दिया हुआ था, तो दूसरा तो बटन ऑर्डर लिस्ट, तो मैंने स्टार्टिंग के इसलिए नेम यहाँ लिखे हैं कि मुझे नेम कॉपी करने में आसानी है रेक्टेंगल के वेरिएबल से पहले। ठीक है, ये मैंने डाला, ये अब इसी तरह मैनेजर
बटन मैनेजर बटन मैनेजर बटन मैनेजर बटन मैनेजर डॉट हाइट, बटन नो सेल एक्स नो सेल एक्स, बटन नो सेल वाई, बटन नो सेल वेट, बटन हाइट। अब आ गया बटन प्राइस चेंज, बटन प्राइस चेंज, बटन प्राइस चेंज, बटन प्राइस चेंज, बटन प्राइस चेंज। ठीक है, अब उसके बाद है स्कैन ऑर्डर, बटन स्कैन ऑर्डर स्कैन ऑर्डर स्कैन ऑर्डर स्कैन। ठीक है, अब उसके बाद बटन होल्ड, बटन होल्ड, बटन होल्ड, बटन होल्ड, बटन होल्ड। ठीक है, अब आ गया फाइंड कस्टमर, बटन फाइंड कस्टमर, बटन फाइंड कस्टमर, बटन फाइंड कस्टमर। अब ये इन सब वेरिएबल्स के अंदर इनकी लोकेशन और साइज लोड हो चुका है। ठीक है, उन अगेंस्ट उन सारे बटनों का उन बटनों के अगेंस्ट रेक्टेंगल के वेरिएबल्स में लोड हो चुका है। अब इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, जो इनको करने में मदद करेगा हमारी रिस्पॉन्सिव करने में। ठीक है, तो मैं टास्क के नाम से बना लेता हूँ, ये टास्क की रेफरेंस दे देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स। ठीक है, अब ये कंट्रोल्स जो फंक्शन बनाया है इसको हमें दो पैरामीटर, एक तो हमें रेक्टेंगल का देना है, सही, रेक्टेंगल, इसका नाम हम रख देते हैं ओरिजिनल कंट्रोल रेक्ट। ठीक है, उस कंट्रोल का ओरिजिनल क्या है, उसके बाद हम इसको सेंड करते हैं कि कौन सा कंट्रोल है, सही है, तो कंट्रोल टाइप क्या है। अब इसके बाद हम एक फ्लोट का वेरिएबल रखते हैं और उसका एक्स रेशो बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स रेशो बनाने के लिए हमने इसको कास्ट किया फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट का वेरिएबल था, ब्रैकेट में शुरू में, और उसको ब्रैकेट में हमने दे दिया पैनल बॉटम डॉट विथ, और इसको डिवाइड बाय करेंगे फ्लोट, और इसको ब्रैकेट में यहाँ रखेंगे और फॉर्म वो उसका पैनल बॉटम, सॉरी मैंने यहाँ क्या वेरिएबल रखा है, पैनल ओरिजिनल साइज, या पैनल ओरिजिनल साइज, सही है, इसको इसकी हम विड्थ उठा लेंगे। ठीक है, हम ये हमारे पास एक बन चुका है एक्स रेशो, अब हम इसका वाई रेशो बनाएंगे। ठीक है, फ्लोट वाई रेशो इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, और इस पे हम उठाएंगे इसकी हाइट पैनल की, पैनल इनर बॉटम डॉट हाइट डिवाइड बाय जो उसकी ओरिजिनल है। मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं हाइट यहाँ टाइप करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्स और वाई रेशियो आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीजर, अब हम इसका न्यू एक्स लोकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या है, मैंने इसको कास्ट किया, कन्वर्ट किया, और मैंने कहा ओरिजिनल कंट्रोल, अभी मैं यहाँ पर दूंगा ओरिजिनल कंट्रोल रेक्ट, जो मैंने यहाँ से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल कंट्रोल रेक्ट जो रेक्टेंगल का आ रहा है, और डॉट एक्स, सही है, इसका एक्स पे मल्टीप्लाई कर दो एक्स रेशो। ठीक है, अब मैं एक और वाई के लिए बनाऊंगा, न्यू वाई इज इक्वल टू इंटीजर, और मैं इसमें करूंगा ओरिजिनल कंट्रोल रेक्ट डॉट वाई मल्टीप्लाई बाय वाई रेशो। ठीक है, सॉरी रेशो की मैं स्पेलिंग गलत लिख चुका हूँ, वाई रेशो। ठीक है, अब ये हमारे पास न्यू एक्स, सॉरी न्यू एक्स आ गया और न्यू वाई आ चुका है, तो ये मैंने यहाँ ब्रैकेट ही लगाया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ लगाना था। ठीक है, न्यू एक्स लोकेशन आ गई, न्यू वाई लोकेशन आ गई, सही है। अब इसके बाद हम न्यू विथ लोकेशन बनाएंगे, न्यू विथ साइज बनाएंगे और न्यू हाइट का। ठीक है, हम यहाँ इंटीजर रख देते हैं और न्यू विथ रख के सेम इसी तरह का कुछ काम करेंगे, इंटीजर, सही है, और इसमें कर देंगे ओरिजिनल कंट्रोल रेक्ट डॉट विथ मल्टीप्लाई बाय एक्स रेशो, सही है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और न्यू हाइट का बना लेते हैं हाइट, और इसको कर देंगे हाइट, सही है, और इसको कर देंगे वाई रेशो।
वाई रेजुलेशन। ठीक है, हमारे पास न्यू विड्थ भी आ गई, न्यू हाइट भी आ गई। अब हमें इसको लोकेशन देनी है और साइज देना है इस पे कि यहाँ से कंट्रोल टाइप देना है कि किसके ऊपर बने हुए, किसके कंट्रोल है, सही है, कहाँ जाके ये सेट हो। तो अब हम दे देते हैं इस कंट्रोल पे लोकेशन, जो जो पे आपके पास आए रेक्टेंगल उनकी लोकेशन आप क्या करो, इस कंट्रोल पे न्यू पॉइंट, सही है, और न्यू एक्स, न्यू एक्स क्यों नहीं आ रहा, ये गलत कर दिया, न्यू एक्स, तो ये न्यू वाई, ठीक है, ये न्यू एक्स आ गया और न्यू वाई, सही है। अब इसकी हम साइज एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल का साइज इज इक्वल टू न्यू साइज, और हमारे पास ये उठ गई थी न्यू विड्थ एंड हाइट। तो अब हम इसको कॉपी यहाँ करेंगे और न्यू हाइट पे डाल देंगे। तो ये अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास कराएंगे अपना एक रेक्टेंगल का वेरिएबल, जो ये वेरिएबल थे इनके अंदर हमने ये लोड किया, प्लस हम उस कंट्रोल का नेम देंगे, किसको हमें एडजस्ट करना है, बटन, कौन से बटन को, ठीक है। तो अब उसके लिए हम एक और फंक्शन एसिंक का बना देते हैं, एसिंक प्राइवेट टास्क, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं रिस्पॉन्सिव चिल्ड्रन कंट्रोल्स, ठीक है, कि हमारे जो चिल्ड्रन कंट्रोल्स हैं उनको रिस्पॉन्सिव करो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये टास्क में था, तो अब हमने एसिंक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अवेट डालेंगे अपना और रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स। अब उसमें हमें 2 पैरामीटर देने, आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये, सही है, और इसका वो क्या चिल्ड्रन है, बटन कस्टमर, ठीक है। अब हमारे पास 8 है, तो हम 8 टाइम ये रिपीट करेंगे, अगर डिफरेंट पैरामीटर के साथ, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हैं। तो मैं इन 8 के नेम यहाँ से उठाता हूँ। सेकंड हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या, बटन मैनेजर, मैनेजर के बाद नो सेल, नो सेल के बाद हमारे पास प्राइस चेंज, प्राइस चेंज के बाद हमारे पास स्कैन ऑर्डर, स्कैन ऑर्डर के बाद होल्ड, ठीक है, लास्ट नॉट लीस्ट बटन फाइंड कस्टमर। अब हम इनके आगे के नाम, बटन के नाम देते हैं, ठीक है, हम इनको दे देते हैं ये प्राइस चेंज, ये सेट रेक्टेंगल, ये बटन होल्ड, ये बटन फाइंड कस्टमर, ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुका है। अब सिंपल हमें किससे काम लेना है, अब इससे काम लेना है, इसको हमने कॉल कराना है कहीं पर, ठीक है। अभी ये कहीं कॉल नहीं हो रहा था, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन इसके अंदर कॉल हो रहा है। अब इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पर, इसको हम कॉल कराएंगे इस पैनल के, ये पैनल सिलेक्ट है मेरे ख्याल से, आई थिंक प्रॉपर्टीज, पैनल सिलेक्ट है, इसके हम रिसाइज इवेंट पे जाएंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं रिसाइज, जैसे इस इवेंट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये इवेंट जनरेट होता है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ एसिंक और इसको लगा देता हूँ अवेट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले आप देख रहे थे राइट साइड पे वाइट एरिया आ रहा था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब ये एडजस्ट कर रहा है बटन की सारी लोकेशन विद हाइट, ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, मैं लॉग इन करता हूँ 1 2 3 4, तो ये आपका बूम सारे ऑटोमेटिक उसने रिसाइज कर दिया, सही है ना। अब जितनी रेजोल्यूशन बढ़ेगी या 102476 से 786 से के जितनी बढ़ती रहेगी, ये बटन ऑटोमेटिक एडजस्ट होंगे अपने उस स्क्रीन पे,
तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नो सेल के अंदर और ऑर्डरलेस और स्कैन और के अंदर। तो इस गैप को हम फिल करते हैं थोड़ा सा, इसको हम इस तरह फिल करते हैं, थोड़ा हो गया, इनको हम थोड़ा लेफ्ट पे ले जाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से फिल करते हैं और ये वाले दो बटन इसको भी हम थोड़ा लेफ्ट पे ले जाते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो चुके हैं, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ वो गैप फिल हुआ है या नहीं। लेट्स सी, 1 2 3 4 पासवर्ड था, तो अब वो गैप फिल हो चुका है, ठीक है। आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा और हमारे ये कंट्रोल रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। तो अब थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा कि कोई वाइट एरिया नहीं आ रहा, कोई जगह खाली नहीं आ रही, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब एक काम मैं और कर देता हूँ साथ के, एक और यूज़र कंट्रोल बनाता हूँ और उसको लोड करा के दिखाता हूँ, मगर उस कंट्रोल को मैं फुल डिज़ाइन अभी नहीं, आज इस वीडियो में नहीं करूँगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का यूज़र कंट्रोल होगा, मगर इसका मैं कोड इसलिए नहीं कर रहा कि इसका इंपॉर्टेंट कोड है। इंपॉर्टेंट कोड इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड भी हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स होंगी तो प्रोडक्ट बनेंगी तब आएंगी ना, तो कॉन्फ़िगरेशन एक्शन प्रोडक्ट बनेगी तब आएंगी, और कस्टमर का सेक्शन बनेगा तब आएगा, और ऑर्डर सॉरी मतलब मेन चीज़ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होंगी यहाँ पर आएंगी, फाइंड करेंगे तभी प्रोडक्ट आएंगी, ऑर्डर ले सकेंगे कुछ भी, तो वो तभी हो पाएगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हमारा पहले से रेडी हो, जैसे हम एक तरह से सेटअप फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो ये सेटअप कंट्रोल सेटअप, तो जिसमें हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, जिसमें हमारा सारा कुछ होगा। यहाँ पर कंपनी नेम भी अभी मैंने लिखा हुआ है, वो कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन ऑप्शन होगा कि आप अपनी कंपनी का नेम वगैरह सेट करें एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका कोड अभी नहीं कर रहा हूँ इसको टच, सिंपल अभी मैनेजर का कोड करते हैं। मैनेजर का कोड वही मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसमें भी मैनेजर पे भी एक्सेस होते हैं, तो अब यूज़र्स बनेंगे, क्रिएट होंगे, यूज़र एक्सेस क्रिएट होंगे, तभी ये सारे काम होंगे आगे के। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन का काम करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन का सारा कोड के साथ कंप्लीट होगा तभी मैं यहाँ पर आऊँगा इस सेक्शन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक कंट्रोल बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं config अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमने ये नाम दे दिया। इसका जो साइज है वो हम इसके साइज पे रखेंगे, हम ये साइज पिक कर लेते हैं, ठीक है। इस साइज पिक करने के बाद इस साइज को हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये हेडर उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसमें बॉर्डर वॉर्डर ऊपर से स्पेसिंग नहीं दे रहा, ठीक है। हमने एक पैनल ये रख दिया, उसके बाद एक पैनल और रखता हूँ जिसको हम डॉक कर देते हैं, डॉक लेफ्ट, ठीक है। और आई थिंक ये पैनल यहाँ आ रहा है, तो हम इसको कट करके ऊपर ले जाते हैं, पेस्ट, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा साइज एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस पर क्या नीड है कि हमें नीड है कि यहाँ पर सॉरी ये जो है फुल पे जाए, आई थिंक बुरा लगेगा जब वो आएंगे कंट्रोल, तो इसको हम दोबारा से कट करते हैं और ऊपर पेस्ट कर देते हैं, अभी तक इन्होंने नहीं किया बग सॉल्व। तो अब इसको हम साइज दे देते हैं, ठीक है, कुछ साइज, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे बटन होंगे सेटिंग्स के और पॉज कॉन्फ़िगरेशन के, यूज़र के, डिज़ाइनर के, रिपोर्ट्स के, स्टॉक के, एटसेट्रा एटसेट्रा, सही है। राइट साइड पे हमारे पास उसके अगेंस्ट के कंट्रोल्स शो होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ राइट साइड पे पैनल नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ टैब कंट्रोल, सही है। ये भी लोड हो जाएंगे जब ये फॉर्म, हम इसको मेन के टैब पे रखेंगे इस फॉर्म को, तो ये ऑटोमेटिक लोड होगा, तो इसके अंदर के कंट्रोल्स भी ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे,
ठीक है, तो मैं इसको अब डॉक कर देता हूँ, तो हमारे पास स्पीड के इश्यूज नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो अक्सर हम स्पीड के इश्यूज फेस करते हैं। सही है। तो एक चीज़ मैं करना भूल गया कि इस कॉन्फ़िगरेशन का बैक कलर मैं कर देता हूँ, आई थिंक वाइट कर देता हूँ। पहले तो मैं ये इसकी सेटिंग करना भूल गया, तो इसको मैं 12 कर लेता हूँ। ठीक है, और बैक कलर ये रहा, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, अब वाइट हो गया। अब हम टैब की थोड़ी सेटिंग करते हैं। इसके अंदर हम बना लेते हैं, आई थिंक इसके अंदर मैं 12 टैब बना लेता हूँ पहले। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टैब बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस टैब की थोड़ी सेटिंग करता हूँ ताकि ऊपर के हेडर हमें ना दिखें। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट्स में फ्लैट बटन, सॉरी हाँ फ्लैट बटन, और उसके बाद हमें इसका साइज मोड देना पड़ता है फिक्स्ड, और उसके बाद इसका हम आइटम साइज में जाएंगे और इसको 1 कर दें, इसको हम 0 कर दें। ठीक है, अब हमारे पास हेडर नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इस टैब इस यूज़र कंट्रोल को वहाँ लोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये टैब जो है, इसका नाम हम कर देते हैं टैब ऑन, नहीं इसका नहीं करता हूँ, सॉरी, इसको हम दूसरे पे फिनिश पेमेंट स्क्रीन पे और सेक्टर रखेंगे। मैं कर देता हूँ 12 को, लास्ट वाले को। ठीक है, इसका नाम कर देता हूँ टैब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसको मॉडिफायर पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक टैब बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं यहाँ पर करेंगे, या अब हम यहाँ पर मैनेजर पे क्या करेंगे, जो काम हमने यहाँ किया हुआ है सिर्फ हम करेंगे। इसके अंदर मैंने ट्राई कैच नहीं रखा हुआ, ट्राई कैच में हर जगह वैसे रखता हूँ ताकि मेरी एप्लीकेशन में कुछ भी इशू हो तो क्रैश ना करे और मुझे एक्सेप्शन अगर रखी है तो दे, अदरवाइज ना दे। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सिलेक्टेड टैब और इसको मैं कर देता हूँ टैब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस पे भी मैं ट्राई कैच रख देता हूँ, ट्राई कैच। ठीक है, अब हम अपना फॉर्म लोड करते हैं, और 1 मिनट उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं रोकता हूँ स्टॉप, और इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ। इसके यहाँ जो लेफ्ट पे बटन आ रहे होंगे उनको भी हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, और ये लेफ्ट साइड पे वो भी हो सकता है, वो के मतलब स्मॉल हो सकता है, खाली आइकन दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही रहने देता हूँ सिर्फ, ये नहीं रखता हूँ, आई थिंक इसको मैं हटाता हूँ, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर बाद में ही होगा, अभी तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम शो कराएंगे अपना जो बटन क्लिक हुआ होगा उस कंट्रोल का नाम। तो मैं भी फिलहाल डिफ़ॉल्ट इसका नाम सेटिंग्स रख देता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ भी रख देता हूँ। तो इनकी पहले मैं एंकर प्रॉपर्टी देख लूँ, टॉप लेफ्ट, इसको मैं टॉप कर देता हूँ ओनली ताकि सेंटर में आए। तो इसको मैंने टॉप कर दिया, और इसका नाम मैं वही रखता हूँ, C# की लर्निंग। ठीक है, अब ये हो चुके हैं रीनेम। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सॉरी, एक चीज़ और भूल गया मैं, देखिए जब भी रन करने लगता हूँ मुझे याद आता है एक चीज़ और भूल चुका हूँ कि इसके ऊपर एक बटन था क्लोज का, वो फिर मेरे ख्याल से राइट साइड पे चला गया, इसको हम वापस लाते हैं। आई थिंक ये दिस वन यही था, मगर अभी ये इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इससे हम ये बटन
उठाते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, बटन यहाँ रख दिया और इसके क्लोज इवेंट पे हम थोड़ा सा इस तरह का कोड रखेंगे कि वापस मूव हो जाओ कहाँ पर, टैब। आई थिंक ये गेट नहीं कर रहा, यहाँ से इसका हम देंगे। ठीक है, और ये टैब ऑर्डर पर मूव हो जाए। ठीक है, अब फाइनली मैं रन करूँगा। अब आई थिंक कुछ रह नहीं गया, सब कंप्लीट है। तो इसको मैं लोड कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर अभी 10, 12 या 13 यूज़र कंट्रोल होंगे, वो सब एक ही टाइम पे, जब ये लॉगिन खुल रहा है ना, इसी टाइम पे सब लोड हो जाएंगे, जिस तरह अभी वो लोड हो चुका है। नहीं, देखें अभी हम फिर भूल चुके हैं एक काम, अभी लोड नहीं हुआ। लोड इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर हमने फॉर्म मेन में लोड कराना है इसको, तो अभी हमने इसको लोड नहीं कराया। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और बना देते हैं, config underscore configuration config on is equal to new configuration। ठीक है, और कुछ इस तरह का हम ये कॉपी करते हैं और इसको कर देते हैं, और इसको कर देते हैं टैब कॉन्फ़िगरेशन, और ये। और होपफुली आपको ये रह ना कि वो चीज़ रन करने पे याद ना आए, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म भी है, ये सारे के सारे इस लॉगिन पे जितने आपके फॉर्म्स होंगे, डायलॉग बॉक्सेस के अलावा जितने होंगे, वो सब कुछ लॉगिन पे, ये जब स्क्रीन लॉगिन की खुलेगी ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। तो आप ओनली क्या करेंगे, टैब स्विच होगा तो ना आपको ना फ्लिकर दिखेगा, ना कुछ, ना आपको फ्लिकर आई थिंक कोड करने की जरूरत होगी, कुछ भी नहीं, आपकी हर चीज़ स्मूथ, फास्ट और रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, और हमारी स्क्रीन का भी इशू नहीं आएगा, हम ऑलमोस्ट हर कंट्रोल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे जिस तरह ये आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसको अब मैनेजर दबाएंगे तो आप देखें ये सेटिंग्स वाला फॉर्म आ चुका है, फ़ौरन आ चुका है। अब मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ मैनेजर, ये फ़ौरन आ जाएगा। कुछ भी आपको ना फ्लिकर, कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, और हर चीज़ स्मूथ, फास्ट, रिलायबल होगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके यहाँ पर लेफ़्ट साइड के बटन्स बनाऊंगा, उसको रिस्पॉन्सिव करूंगा, और एक आध यूज़र कंट्रोल बना दूंगा जो इनके टैब के अंदर लोड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे वॉच टावर दें। अस्सलाम वालेकुम।